नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार। वेलकम टू द IQ स्टडी चैनल। टुडे हम करेंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन घंटी ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है मोहम्मद रफीक। चलिए ओडिशा राज्य के बारे में और कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। गवर्नर गणेशी लाल है। ओडिशा के 5 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। ओडिशा राज्य की लोकसभा में 21 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें और विधानसभा में 147 सीटें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है 23 अप्रैल को। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। इस दिवस का उद्देश्य पुस्तकों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 23 अप्रैल को विश्व को पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की थी। चलिए यूनेस्को के बारे में कुछ हम लोग जानकारी लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस देश में है और इसके अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 22 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है कर्नाटक सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका राइट आंसर है सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डेविड ली को किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? इसे हुई इंडिया के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समीर गोस्वामी का निधन हो गया। वह कौन थे? तो वह एक क्या थे? पत्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक रूप से पहला कोरोना मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है? तो गोवा राज्य को ऑफिशियल रूप से कोरोना मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोविड इंडिया सेवा पोर्टल किसने शुरू किया है? तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने CM कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए किसने टीम मास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये BCCI के द्वारा किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सेमलेस पुस्तक की विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक तस्लीमा नसरीन है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फेसबुक ने सुपर ऐप बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये रिलायंस के साथ समझौता किया गया है। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। रिलायंस और फेसबुक के इस सुपर ऐप से डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया, गेमिंग, बैंकिंग, होटल बुकिंग, रेलवे बुकिंग जैसे काम किए जा सकेंगे। फेसबुक की स्थापना 2004 में की गई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA देश में है और इसके CEO मार्क जुकरबर्ग है।